नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता के यूनिट 6 में आप सभी का स्वागत है। ये यूनिट संपत्ति, दस्तावेज और किसी की प्रतिष्ठा से जुड़े अपराधों के बारे में है। तो चलिए एग्जाम के लिहाज से इसके जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आइए देखते हैं कि हम इस यूनिट को कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम संपत्ति और दस्तावेजों के खिलाफ होने वाले अपराधों को समझेंगे। इसके बाद हम मानहानि जैसे व्यक्तिगत अपराधों पर फोकस करेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर जो जरूरी बातें हैं उन्हें दोहराएंगे। कभी सोचा है कि हमारा फोन, हमारे सिग्नेचर और हमारी इज्जत, इन सब की रक्षा कौन करता है? ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा हैं। तो भारतीय न्याय संहिता इन सभी को एक कानूनी कवच देता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये यूनिट असल में है किस बारे में? देखिए, ये सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है। ये उन 4 पिलर्स की हिफाजत करती है जिन पर एक महफूज समाज टिका है। हमारा मालिकाना हक, हमारा आपसी विश्वास, आर्थिक स्थिरता और सबसे बढ़कर हमारी अपनी पर्सनल डिग्निटी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति से जुड़े अपराधों की। चोरी, लूट, धोखाधड़ी, ये वो क्राइम है जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। और हाँ, ये एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संपत्ति से जुड़ा सबसे बेसिक अपराध है चोरी। किसी भी काम को चोरी कहने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, इरादा बेईमानी का होना चाहिए। दूसरा, जो चीज ली गई हो वो चल संपत्ति हो, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और तीसरा, मालिक की मर्जी के बिना ली गई हो। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ इरादा एकदम साफ है। एक मजेदार बात यह है, जैसा कि मशहूर प्यारेलाल केस में हुआ था, कि अगर कोई चीज थोड़े समय के लिए भी बेईमानी से ली जाए तो वो भी चोरी ही मानी जाती है। हमेशा याद रखिए, कानून में इरादा यानी इंटेंशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। चोरी में तो चुपके से सामान लिया जाता है, लेकिन अगर किसी को डरा धमकाकर उसकी कोई चीज ले ली जाए तो वो बन जाती है जबरदस्ती वसूली यानी एक्सटॉर्शन। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है डर। ये सिर्फ लेना नहीं है, बल्कि किसी को देने पर मजबूर करना है। अब सोचिए, अगर चोरी करते वक्त हिंसा का इस्तेमाल हो या फौरन जान से मारने की धमकी दी जाए तो क्या होगा? तब ये सिर्फ एक मामूली चोरी नहीं रहती, ये बन जाती है लूट, जिसे हम रॉबरी कहते हैं। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और जरूरी फर्क है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इस अपराध को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं। अगर यही लूट का काम 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो कानून की नज़र में ये डकैती बन जाती है। तो लोगों की संख्या अपराध को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। चलिए अब 2 बहुत मिलते जुलते लेकिन अलग अलग अपराधों को समझते हैं। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन तब होता है जब किसी को कोई खोई हुई चीज मिलती है और वो उसे बेईमानी से रख लेता है। वहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोई अपनी चीज भरोसे पर किसी को देता है और वो इंसान उस भरोसे को तोड़ देता है। तो सारा खेल भरोसे का है। धोखा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पूरी तरह छल कपट पर टिका है। इसका सीधा सीधा मकसद होता है किसी को झूठ बोलकर या झांसा देकर कोई संपत्ति या फायदा हासिल करना, जैसे नकली सामान को असली बताकर बेच देना। अच्छा, अभी तक तो हम उन चीजों की चोरी की बात कर रहे थे जिन्हें हम छू सकते हैं, पर क्या हो अगर कोई किसी के सिग्नेचर या किसी जरूरी दस्तावेज की ही चोरी कर ले? अब हम दस्तावेजों से जुड़े अपराधों की बात करेंगे, जहां हमला विश्वास और सच्चाई पर होता है। जालसाजी यानी फोर्जरी का मतलब है धोखा देने के इरादे से कोई नकली दस्तावेज बनाना। और ये सिर्फ कागज पर ही नहीं होता, आज के डिजिटल जमाने में किसी की ईमेल या सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करना भी जालसाजी ही है। और फोर्जरी उन अपराधों के एक बड़े परिवार का हिस्सा है जो हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं, जिसमें नकली ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना और जाली दस्तावेज रखना भी शामिल है। अब हम उन अपराधों की बात करेंगे जो सीधे सीधे किसी व्यक्ति की मानसिक शांति और सुरक्षा पर हमला करते हैं। ये वो अपराध हैं जो हमें और आपको असुरक्षित महसूस कराते हैं। देखिए, कानून सिर्फ हमारी संपत्ति की ही नहीं बल्कि हमारी मानसिक शांति की भी रक्षा करता है। इसीलिए किसी को धमकी देना, जानबूझकर बेइज्जत करना या बार बार फोन करके परेशान करना, ये सभी कानून की नज़र में अपराध हैं। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है, मानहानि। ये किसी की इज्जत यानी उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के बारे में है। मानहानि के 2 मुख्य प्रकार हैं।
पहला है लाइबल, जो लिखा हुआ या परमानेंट होता है, जैसे कोई अखबार का आर्टिकल या सोशल मीडिया पोस्ट। और दूसरा है स्लेंडर, जो बोला जाता है और टेम्पररी होता है। एक छपता है, दूसरा हवा में घुल जाता है, पर दोनों ही किसी की प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हर बुरी बात मानहानि होती है? जी नहीं। कानून बोलने की आज़ादी और किसी की प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच एक बैलेंस बनाता है। इसीलिए अगर कोई बात सच है और जनता के भले के लिए कही गई है या किसी सरकारी अफसर के काम की सही आलोचना है, तो उसे मानहानि नहीं माना जाता। ये अपवाद याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सभी मुख्य बातें दिमाग में बैठ जाएं। ये स्लाइड इस पूरी यूनिट का एक निचोड़ है। आप देख सकते हैं कि हमने अपराधों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है: संपत्ति, दस्तावेज और व्यक्ति। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये चार्ट बहुत काम आएगा। यहाँ एक छोटी सी एग्जाम टिप है। कानूनी सेक्शंस को याद रखना मुश्किल हो सकता है ना? तो हर अपराध को किसी तस्वीर से जोड़कर देखिए। जैसे डकैती के लिए 5 लोग जरूरी हैं, तो मन में एक 5 कोनों वाले तारे की तस्वीर बना लीजिए। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में बहुत मदद कर सकती है। और जाते जाते एक सवाल जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। एआई और डीप फेक के इस दौर में, जहां किसी की भी नकली तस्वीर या वीडियो बनाना इतना आसान हो गया है, क्या जालसाजी और मानहानि पर हमारे मौजूदा कानून आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि बीएनएस यूनिट 6 पर यह विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको इससे सीखने में मदद मिली तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और भी परीक्षा केंद्रित विश्लेषण ला पाते हैं। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें।